Class 7th, subject science, and student, I hope you are all well at your home. बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक है, हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, यानी कि हम हवा अंदर कैसे लेते हैं और हवा को कैसे बाहर छोड़ते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज ए ब्रीदिंग. तो आज हम ये पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं. वी टेक इन एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स. When we inhale the air through the nostril, it goes into the nasal cavity. This is called as a nasal cavity. मैं आपको बुक पे थोड़ा कंसल्ट करती हूँ. देखो, ये है डायग्राम. जब हम हवा अंदर लेते हैं, हवा कहाँ से जाती है? जो हवा है ये हमारी नॉस्ट्रिल्स से हमारे नेज़ल कैविटी में चली जाती है और ये इसको बोलते हैं नेज़ल कैविटी. तो नेज़ल कैविटी से होकर इट गोज़ थ्रू इनटू द लंग्स. ये कहाँ चली जाती है? लंग्स. किसके ज़रिए से जाती है? थ्रू द विंड पाइप. दिस इज़ कॉल्ड एज ए नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी से नॉस्ट्रिल होती है, जो हमारी नाक की ये होती है नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल से जाती है नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी से विंड पाइप से होके कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में. तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में. दिस इज़ कॉल्ड एज ए चेस्ट कैविटी. ये लंग्स हमारे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम. जो ब्रीदिंग है ये इन्वॉल्व करती है मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम. अब बोलोगे अब डायफ्राम क्या होता है? दिस इज़ कॉल्ड एज अ डायफ्राम. तो डायफ्राम क्या होता है? दिस इज़ द मस्कुलर शीट. ये एक मसल की बनी हुई शीट होती है. ए लार्ज मस्कुलर शीट. ये नीचे मसल की बनी हुई शीट होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम. और ये जो आप ये देख रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज ए रिब्स. इनको लिखा हुआ है दीज आर कॉल्ड एज ए रिब्स. आपकी बुक में दिया गया है. तो जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन मीन्स व्हेन वी टेक एयर इन, जब हमारे अंदर हवा जाती है, हम इनहेल करते हैं हवा को, जो हमारी रिब्स हैं ये बाहर की तरफ चली जाती है, यानी कि इनकी जो मूवमेंट है आउटवर्ड हो जाती है. और ये जो डायफ्राम है ये डाउन यानी कि अंदर की तरफ चला जाता है, मूव्स डाउनवर्ड. जब ऐसा होता है हमारी रिब्स थोड़ी आउटवर्ड चली जाती हैं और डायफ्राम जो होता है इसकी मूवमेंट डाउनवर्ड चली जाती है. दिस मूवमेंट इंक्रीजेज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी. तो यहाँ क्या हो जाता है? चेस्ट कैविटी में एक स्पेस बन जाती है. तो जब चेस्ट कैविटी में स्पेस बन जाती है, जो हवा होती है इट रशेज इनटू द लंग्स. ये कहाँ पे चली जाती हैं? लंग्स में चली जाती है. कहाँ चली जाते हैं? लंग्स में. तो द लंग्स फिल्ड विद एयर. अब लंग्स किसके साथ भर गई? हवा के साथ भर गई है. तो जब हम एक्सेलेशन यानी कि जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं, जो रिब्स हैं हमारी, ये जो रिब्स हैं ये कहाँ पे मूव होती है? मूव टूवर्ड्स द डाउनवर्ड्स, या हम इनवर्ड्स अंदर की तरफ चली जाती हैं. और जो डायफ्राम है, ये जो मस्कुलर शीट है, ये अपनी पहली पोजीशन पे आ जाता है. तो इसमें क्या होता है? जो चेस्ट कैविटी है इसका साइज़ क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. तो जैसे जब इसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है, जो हवा होती है हमारे लंग से बाहर आ जाती है. तो दिस इज़ द मूवमेंट दैट इसी तरीके से हम क्या करते हैं? इनहेलेशन एक्सहेलेशन. तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं? दैट्स द हाउ वी ब्रीथ. तो हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं. तो बच्चों, होप आपको समझ आया होगा. तो पहले आप अच्छी तरह से डायग्राम देख लीजिए. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड एज ए नेसल पैसेज. ये नॉस्ट्रिल्स हुई जिससे हवा जाती है. देन ये हमारी ऑरल कैविटी हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. ये हमारी विंड पाइप होती है. तो यहाँ से क्या होता है? दिस इज़ कॉल्ड एज ए ट्रैकिया. दीज आर कॉल्ड एज ए लंग्स, जो आपको अंदर दिख रही हैं. ये वाली इसको हम रिब्स बोलते हैं. एंड दिस इज़ अ डायफ्राम. डायफ्राम इज़ अ मस्कुलर शीट. तो पहले आप ये डायग्राम देखोगे तो फिर आपको जो मैंने ये अच्छी तरह से प्रोसेस बताया ये आप याद रखोगे. तो दैट इज़ हाउ वी ब्रीथ. तो हो बच्चों, आपको समझ आया होगा. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.